छोटे बच्चों को हार्ट अटैक आ रहा है, बंदा जिम करता है, अच्छा खासा उसकी बॉडी है, जिम में पसीना बहा रहे हैं, फिजिकल एक्टिविटी की कोई कमी नहीं है, स्टिल पीपल आर हैविंग हार्ट अटैक्स। उसके क्या रीज़न हो सकते हैं? एकाएक घबराहट आनी शुरू हुई, सांस फूलनी शुरू हुई, पसीने आए एकाएक, यार कुछ अच्छा नहीं लग रहा, कुछ ठीक नहीं लग रहा, गैस हो रही है, मेरे ना यहाँ पर दर्द हो रहा है, दुखन हो रही है, यहाँ पर चेस्ट में हो रही है, यहाँ पर बीच में हो रही है, एकदम टाइटनेस ही महसूस हो रही है, मैं चल रहा हूँ वो बढ़ रही है, जा नहीं रही, मेरे को अच्छा महसूस नहीं हो रहा है। हार्ट अटैक, कार्डियक अरेस्ट, हार्ट फेलियर सेम है ये सब या अलग अलग होते हैं? गेट योर सेल्फ डायग्नोस्ड, जस्ट डोंट ब्रश इट आउट। अब ये मत सोचिए कि नहीं मुझे नहीं हो सकता। तो क्या ये जो 30 मिनट वॉक एक मंत्रा बोलते हैं लोग हार्ट हेल्दी रखने के लिए, इज इट रियली वर्क? 27 साल का लड़का आईआईटी का ग्रेजुएट, एक बहुत बड़ी आईटी कंपनी में भी काम कर रहा है, एंड ही वाज हैविंग अ हार्ट अटैक। ऐसा कह सकते हैं कि अगर कोई दिन के 10,000 स्टेप्स चल रहा है तो वो उसको कभी हार्ट प्रॉब्लम नहीं होगा। कहते हैं अगर हमें अपने हार्ट को नॉर्मली एक मॉनिटर करना रहे, एंड एज अ कार्डियोलॉजिस्ट व्हाट यू विल सजेस्ट टू ऑडियंस कि आपको ये टेस्ट तो साल में या 6 महीने में करवा ही लेना चाहिए? नमस्कार, आप देख रहे हैं हेल्थवेयर मीडिया। मेरा नाम है आंचल सनोरिया। आज के इस इंटरव्यू में हम बात करने वाले हैं हार्ट के बारे में। हार्ट अटैक इतने कॉमन हो चुके हैं कि अब जो एज का बैरियर तो रहा नहीं है, चाहे छोटा बच्चा हो या कोई जवान इंसान हो या फिर बूढ़ा इंसान हो, सभी को हार्ट अटैक आजकल देखने मिल रहे हैं। लेकिन ये आते क्यों हैं? इनके क्या मेजर सिम्टम्स होते हैं जिन्हें हम रोज़ाना आई थिंक इग्नोर भी कर देते हो? जो हार्ट की तरफ या फिर सीने में आपके दर्द हो रहा है तो क्या वो हार्ट अटैक का ही दर्द है या फिर एसिडिक दर्द भी हो सकता है? बहुत सारे कन्फ्यूजन्स होते हैं और इन सभी चीज़ों पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर समीर गुप्ता, जो इंडिया के जाने माने कार्डियोलॉजिस्ट हैं और आज हमारे साथ मौजूद हैं इसी पर बात करने के लिए। वेलकम सर, वेलकम टू हेल्थवेयर मीडिया। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। सर, हार्ट अटैक, कार्डियक अरेस्ट, हार्ट फेलियर सेम है ये सब या अलग अलग होते हैं? नहीं, तो ये एक आपने बहुत ही अहम प्रश्न पूछा है कि हार्ट अटैक, कार्डियक अरेस्ट और हार्ट फेलियर ये क्या है। देखिए, ये तीनों जो हैं अलग अलग चीज़ें हैं जो हार्ट की बीमारियां हैं, लेकिन थोड़ी रिलेटेड भी हैं। अगर मैं इनको सिंप्लीफाई करूं तो कार्डियक अरेस्ट वो होता है जब आपका हार्ट एकाएक काम करना बंद कर जाता है फॉर मेनी रीजंस, राइट। चाहे आपको किडनी की प्रॉब्लम हो, चाहे आपको कैंसर हो, चाहे आपको हार्ट की प्रॉब्लम हो, या आपको एरिथमिया हो, या कुछ भी हो, आपका हार्ट एकाएक काम करना बंद कर दिया इज़ व्हाट यू कॉल कार्डियक अरेस्ट। ठीक है। हार्ट अटैक तब होता है जब आपकी जो हार्ट की आर्टरीज होती हैं, हार्ट के अंदर आर्टरीज होती हैं जो हार्ट को ब्लड सप्लाई करती हैं। देखिए, होता क्या है कि आपके शरीर का कोई भी अंग हो, चाहे वो आपका पेट हो, आपकी स्किन हो, आपका फेस हो, आपका एनी ईयर हो, कोई भी पार्ट आपकी बॉडी का हो, उसको ब्लड और ऑक्सीजन और ग्लूकोज, इन सब चीज़ों की ज़रूरत होती है टू लिव, जिंदा रहने के लिए, है ना। उसी तरह हार्ट को भी, हार्ट के अंदर आर्टरीज होती हैं जिनको हम कोरोनरी आर्टरीज कहते हैं, और वो जो हैं आपके हार्ट को ब्लड और ऑक्सीजन की सप्लाई देती हैं कि हार्ट की मसल आपकी एक तरह से जीवित रहे। Okay. अगर उन आर्टरीज में ब्लॉकेज आ जाती है देन दैट इज कॉल्ड अ हार्ट अटैक। ओके। जो हार्ट फेलियर, जो तीसरी चीज़ पूछी आपने, हार्ट फेलियर तब होता है जब आपका हार्ट का जो पंपिंग होता है, हार्ट एक तरह का पंप होता है, एक तरह की मोटर होती है, और उसका काम होता है कि पूरी बॉडी में ऑक्सीजन और ब्लड को सप्लाई करें, राइट। बिकॉज जैसे कि हमने बात करी कि एवरी टिश्यू, एवरी सेल इन योर बॉडी नीड्स ऑक्सीजन एंड इट नीड्स ग्लूकोज एंड इट नीड्स ब्लड। तो उसको पहुंचाने का काम एक मोटर का होता है, और वो मोटर होती है हार्ट। अगर ये मोटर यानी कि जो हार्ट है ये वीक हो जाए और पूरी तरह से कॉन्ट्रैक्ट ना कर पाए और पूरी बॉडी को ऑक्सीजन ना दे पाए, देन दैट इज कॉल्ड हार्ट फेलियर, दैट द पंपिंग मैकेनिज्म ऑफ द बॉडी ऑफ द हार्ट इज वीक। दैट इज व्हाट यू कॉल हार्ट फेलियर। ओके। तो हाई बीपी जो होता है, क्या वो इसमें कोई बड़ा रोल प्ले करता है? देखिए, जो हार्ट की बीमारियां होती हैं इसके 4-5 बड़े बड़े कारण होते हैं। ठीक है। वो कारण क्या है? हाई ब्लड प्रेशर, राइट, दैट्स कॉल्ड हाइपरटेंशन। हाई शुगर्स व्हिच इज कॉल्ड डायबिटीज। ओके। स्मोकिंग, स्मोकिंग कैन कॉज हार्ट प्रॉब्लम्स। देयर इज अ फैमिली हिस्ट्री ऑफ हार्ट प्रॉब्लम्स। यू नो, समबडी इन द फैमिली को हार्ट की प्रॉब्लम होती है,
शुगर की प्रॉब्लम होती है, डायबिटीज़ की प्रॉब्लम होती है, तो उसके जो घर वाले होते हैं उनको हायर रिस्क होता है, अपकमिंग जनरेशन को एक हायर रिस्क होती है. देन देयर इज हाई कोलेस्ट्रॉल, दैट इज अ नोन रिस्क फैक्टर फॉर हार्ट प्रॉब्लम्स. ये 4-5 बड़े बड़े कारण हैं. इसको छोड़ के भी बहुत सारे और कारण होते हैं, पोल्यूशन, स्ट्रेस, other issues as well, but these are the 4-5 big problems that can cause heart problems. Okay. आपने कोलेस्ट्रॉल का जिक्र किया. अगर हम आसान भाषा में कोलेस्ट्रॉल को समझें तो ये क्या होता है, मतलब, और इसको इतना कोई खतरनाक क्यों बोलता है? So देखिए, जो कोलेस्ट्रॉल होता है, कोलेस्ट्रॉल इज द येलो सब्सटेंस विच इज देयर इन योर ब्लड. नाउ कोलेस्ट्रॉल इज इम्पॉर्टेंट फॉर योर बॉडी बिकॉज सेल मेम्ब्रेन्स होती हैं, आपके बाकी टिश्यूज़ होते हैं, उसमें कोलेस्ट्रॉल की ज़रूरत होती है फॉर प्रॉपर वर्किंग ऑफ दैट द सेल्स. इट्स इम्पॉर्टेंट. हॉर्मोन्स में कोलेस्ट्रॉल होता है, स्टेरॉइड्स होते हैं. सो दिस इज द एसेंशियल इंग्रेडिएंट एंड अ पार्ट ऑफ योर बॉडी. बट द प्रॉब्लम कम्स व्हेन दिस कोलेस्ट्रॉल गोज हाई, स्पेशली द बैड कोलेस्ट्रॉल. जब ये बैड कोलेस्ट्रॉल हाई हो जाता है, देन दैट इंक्रीजेज द रिस्क ऑफ हार्ट ब्लॉकेजेस. जो हार्ट ब्लॉकेजेस होती हैं, मेजॉरिटी ऑफ द हार्ट ब्लॉकेजेस में हाई कोलेस्ट्रॉल होता है, राइट. इसमें कोलेस्ट्रॉल डिपोजिशन होता है एंड दैट लीड्स टू ब्लॉकेजेस इन द आर्टरीज एंड दैट कैन कॉज हार्ट अटैक्स. सो दैट इज द बेसिक प्रॉब्लम. यू मेंशन बैड कोलेस्ट्रॉल, सो व्हाट इज दिस, मतलब गुड एंड बैड कोलेस्ट्रॉल, क्या अगर इसको नॉर्मली समझें तो? या सो जो कोलेस्ट्रॉल पैनल जो नॉर्मली आप लोग रिपोर्ट्स में देखते हैं, तो उसके अंदर 3-4 वैल्यूज आती हैं. एक होता है टोटल कोलेस्ट्रॉल, एक होता है ट्राइग्लिसराइड्स, फिर एक होता है एलडीएल कोलेस्ट्रॉल, एक होता है एचडीएल कोलेस्ट्रॉल. एचडीएल इज द गुड कोलेस्ट्रॉल इन योर बॉडी. दैट इज द नंबर यू वांट टू बी हाई, एंड एलडीएल इज द बैड कोलेस्ट्रॉल. यू वांट दैट नंबर टू बी लो. Okay. Normally this LDL cholesterol when it goes high, the triglycerides when it goes high, that can cause problems and that can cause blockages. Okay. HDL is the good cholesterol. You want more good cholesterol and less of bad cholesterol. सर, आपने कॉज बताए, तो अगर हम बात करें सिम्टम्स की, जो यूजुअली शायद लोगों को होते होंगे और वो इग्नोर कर देते हैं, और कभी कभी हमें होता है कि एक दर्द होता है सीने में, जो मैंने अपने इंट्रो में भी मेंशन किया, लोग उसको एसिडिक भी समझ लेते हैं. क्या फ़र्क होता है, क्योंकि वो भी बहुत सीवियर होता है. तो अगर हम बहुत ही नॉर्मल बेसिक सिम्टम्स की बात करें, जो शायद हम रेगुलरली या नॉर्मल बेसिस पे इग्नोर करते हैं, तो वो क्या होते हैं? देखिए, जो मेजॉरिटी ऑफ द लोगों को अपनी एजुकेशन और इन्फॉर्मेशन जो है, अगर मैं बोलूँगा, तो वो सोशल मीडिया और एक तरह से मूवी से बहुत मिलती है. तो टिपिकली द एवरेज पर्सन थिंक्स दैट देयर इज दिस ओल्ड मैन हु इज वॉकिंग एंड ही सडनली अपना छाती पकड़ता है और गिर जाता है, जी हार्ट अटैक आ गया बाबा जी को. बट दैट इज नॉट ऑलवेज ट्रू. दैट इज नॉट ऑलवेज ट्रू. यू नो, द पेन ऑफ अ हार्ट अटैक कैन वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. About 40-50% of the people will have the typical discomfort जो हम लोग कहते हैं कि आपका अपना छाती में ऐसे पकड़ के बैठे हैं, एकदम पसीना आया, सांस फूली. But 40-50, the other percentage of people will have what you call atypical symptoms. वो क्या होती हैं? एकाएक घबराहट आनी शुरू हुई, सांस फूलनी शुरू हुई, पसीने आए एकाएक, कुछ अच्छा नहीं लग रहा, कुछ ठीक नहीं लग रहा, गैस हो रही है, मेरे ना यहाँ पर दर्द हो रहा है, दुखन हो रही है, यहाँ पर चेस्ट में हो रही है, यहाँ पर बीच में हो रही है, एकदम टाइटनेस ही महसूस हो रही है, मैं चल रहा हूँ वो बढ़ रही है, जा नहीं रही, मेरे को अच्छा महसूस नहीं हो रहा. जैसे कि काफ़ी बारी आप देखेंगे जो सोशल मीडिया पे जो किस्से आए हैं सामने, you know, people have mistaken it for something else, even famous people for that matter. Exactly. Some very famous Bollywood celebrities, you know, other people as well, वो confused हो गए, नहीं ये तो गैस है, ये इंडाइजेशन है, लेकिन उन लोगों को साथ में और भी चीज़ें हो रही थी, घबराहट हो रही थी एकाएक, ठीक नहीं हो रही, वो पसीने आ रहे हैं. So those are all signs and symptoms of a heart attack. Okay. And people often tend to ignore it. And I always tell people कि अगर आपको लग रहा है कि कुछ ठीक नहीं है, घबराहट हो रही है, दिक्कत हो रही है, सांस फूल रही है, दर्द हो रहा है, चलने में तकलीफ हो रही है, then go to the hospital and get an ECG and get yourself diagnosed. Just don't brush it out. अब ये मत सोचिए कि नहीं मुझे नहीं हो सकता. अभी थोड़े दिन पहले की बात है, हमारे पास एक पेशेंट आया था जो 27 साल का था. 27 साल का लड़का, IIT का ग्रेजुएट, एक बहुत बड़ी IT कंपनी में भी काम कर रहा है, एंड ही वाज हैविंग अ हार्ट अटैक. सो यू नो, एंड ही इग्नोर्ड इट फॉर द फर्स्ट 24 आवर्स. ही वाज अ स्मोकर, और भी चीज़ें थी उसके साथ जिसके बारे में
हम अभी रेलिवेंट नहीं है, बट यू नो इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट यू गो एंड गेट योर सेल्फ टेस्टेड। सर, तो अगर हम बहुत बेसिक से टेस्ट की बात करें तो क्या रहते हैं, अगर हमें अपने हार्ट को नॉर्मली एक मॉनिटर करना रहे, एंड एज अ कार्डियोलॉजिस्ट व्हाट यू विल सजेस्ट टू ऑडियंस कि आपको ये टेस्ट तो साल में या 6 महीने में करवा ही लेना चाहिए, वो क्या रहता है? देखिए, जो सबसे सिंपल चीज़ें हैं जो करा सकता है कोई भी आदमी, और करानी भी चाहिए एनीबडी इन द डिपेंडिंग अपॉन आपकी लाइफस्टाइल क्या है या आपका फैमिली हिस्ट्री क्या है। आप अपना ब्लड प्रेशर चेक कराइए। आजकल सारी ऑफिसेज में, केमिस्ट की दुकानों में एक बीपी मशीन होती है। अब जाइए अपना बीपी चेक करा लीजिए और देख लीजिए बीपी कितना है, और उस हिसाब से अपना ट्रीटमेंट। वो तो हम डेली भी मॉनिटर कर सकते हैं। आप डेली भी मॉनिटर कर सकते हैं, राइट। एक तरह से ट्रेंड देखना होता है हमें कि बीपी मेरा हाई रह रहा है या लो रह रहा है, तो बीपी चेक कराइए। वेरी इम्पॉर्टेंट कि आप लोग अपनी कोलेस्ट्रॉल चेक कराइए, अपना डायबिटीज़ चेक कराइए। गेट दीज 2-3 सिंपल टेस्ट। में लिवर की फंक्शन करा लीजिए। अच्छा। आजकल तो सारे एक ब्लड टेस्ट होता है, वो ब्लड टेस्ट में पूरे पैनल में, एंड आजकल तो एक्सपेंसिव काफ़ी, उसका कॉस्ट भी घट गया है। तो अपना पूरा रूटीन अपने ब्लड टेस्ट करा लीजिए, एंड देन डिपेंडिंग अपॉन व्हाट द नंबर शो यू कैन टॉक टू अ डॉक्टर एंड मे बी गेट इट डन रूटीनली, चाहे वो 6 महीने में एक बार हो, चाहे वो 2 साल में एक बार हो। वो तो फिर हम एक तरह से कस्टमाइज कर सकते हैं उसकी फ्रीक्वेंसी, बट दीज आर वेरी सिंपल थिंग्स of getting your sugar tested, getting your blood pressure tested, getting your cholesterol tested. मतलब अगर हम इन सब चीज़ों का एक अकाउंट रखेंगे कि क्या है, मतलब ये ठीक है, ये सब चीज़ें जो आपने बताई, ईसीजी तक की नौबत नहीं आएगी, ये बोल सकते हैं? नहीं, ईसीजी भी एक बारी करा लेना चाहिए। एक बारी करा लीजिए अपना। if you are 25-30 सिम्टम्स का वेट नहीं करना है, करवा लो। हाँ, करवा के खत्म करो। हाँ। करवा के खत्म करो एक बारी, एंड जस्ट कीप इट एज अ गुड बेस लाइन। द कॉस्ट ऑफ एन ईसीजी आज की डेट में इन मोस्ट हॉस्पिटल्स इज 50,000 रुपये या 100 रुपये या 150 रुपये का होता है ईसीजी, डिपेंडिंग अपॉन द हॉस्पिटल। सो इट्स नॉट दैट एक्सपेंसिव। तो एक बारी करा के आप उसको रख लो अपने पास ईसीजी। सर, दिल को मजबूत रखने के लिए ना एक लाइन बहुत वायरल है, बहुत ज़्यादा लोग इस पर जोर देते हैं, इंटरनेट पर काफ़ी बातें होती हैं कि दिल की प्रॉब्लम है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है। अरे तुम्हारी फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, तुम चलते बहुत कम हो, बैठे रहते हो, डेस्क जॉब है ना तुम्हारी 7 to 9 और 8 घंटे 9 घंटे की, तो क्या ये जो 30 मिनट वॉक एक मंत्रा बोलते हैं लोग हार्ट हेल्दी रखने के लिए, इज इट रियली वर्क? देखिए, जो रिकमेंडेशन नॉर्मली की जाती है कि आप अपने आप को फिजिकल एक्टिविटी से, इम्पॉर्टेंट है कि आप फिजिकल एक्टिविटी करते रहिए। अच्छा। एंड उसका जो बेसिक डेफिनेशन इज अबाउट 30 मिनट्स 5 days a week ऑफ माइल्ड टू मॉडरेट इंटेंसिटी एक्सरसाइज। ओके, तो जरूरी नहीं है कि सिर्फ वॉक ही, आपको और भी जिम चीजें करनी चाहिए। मतलब जिम जाइए, आप कोई एक्सरसाइज करिए अपनी, एनीथिंग दैट जिससे आपको लगे कि हाँ मैंने थोड़ा वर्कआउट करा, या आप यू कैन डू 30 मिनट ऑफ 30 to 45 मिनट्स ऑफ हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज। उसका फ्रीक्वेंसी थोड़ा कम हो जाएगा आपका, 3 times a week कर लीजिए। बट बेसिकली द गोल इज टू कीप योर सेल्फ मूविंग, राइट। कीप योर सेल्फ मूविंग, चलते रहिए, फिरते रहिए, एक तरह से कार्डियोवैस्कुलर फिटनेस अपनी बना के रखिए। होता क्या है कि आज की डेट में कोई नौकरी, somebody is working somewhere, कॉर्पोरेट जॉब हो रही है, चलना फिरना कम हो गया, गाड़ियाँ आ गई हैं, सबका लाइफस्टाइल बदल गया है। पहले हम लोग 2 किलोमीटर चलते थे बस पकड़ने के लिए, 1 किलोमीटर चलते थे बस स्टॉप। अब बस स्टॉप पास आ गए हैं, रिक्शा आ गए हैं, ऑटो आ गए हैं, इजी एक्सेस हो चुका है। सो आपकी बाय डिफॉल्ट आपकी फिजिकल एक्टिविटी कम हो गई है। सो इट्स इम्पोर्टेंट टू मेंटेन दैट फिजिकल एक्टिविटी, एंड द बेसिक वे यू कैन डू दैट इज go for a walk, do some exercise for 30 minutes at least 4 to 5 times a week if not more. ऐसा कह सकते हैं कि अगर कोई दिन के 10,000 स्टेप्स चल रहा है तो वो उसको कभी हार्ट प्रॉब्लम नहीं होगा? देखिए, रेगुलरली, हाँ, अगर कोई वो जो हार्ट की प्रॉब्लम हम लोग देखते हैं, राइट, चाहे वो हाई ब्लड प्रेशर हो, डायबिटीज हो, व्हाटएवर, या हार्ट की प्रॉब्लम, हार्ट अटैक हो, इट इज नॉट समथिंग दैट हैपेंड एक दिन पहले, 2 दिन पहले। दिस इज समथिंग व्हिच इज अ लाइफस्टाइल प्रॉब्लम, राइट। सो इट टेक्स years and years and years of bad lifestyle for you to have a heart attack or to develop diabetes. If you, oftentimes people are very healthy for a long time, and in spite of that sometimes they get a heart attack, right? So you have to understand that the good lifestyle that they had, they were possibly able to delay the heart attack by many years. अगर वो चीज़ जो आज आनी थी वो शायद 5 साल के बाद आए, 10 साल के बाद आए, राइट। सो यू बाय टाइम। कंट्रोल तो कर सकते हैं, कंट्रोल तो कर ही सकते हैं ना आप, जो आपके हाथ में वो आपके हाथ में है।